अभिषेक मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वाराणसी से तो अभिषेक अब खबर आ रही थी कि सभी सीटों पर कब्जा बीजेपी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी ढोल नगाड़े, सुनाइए, जीत का जश्न दिखाइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल वाराणसी की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, जहां पर भी अब बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। जैसे ही बनारस की 8 सीटों पर बीजेपी कब्जा करने की तैयारी में दिखाई दी, कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और सभी अब कार्यालय के पास पहुंच गए हैं। ढोल नगाड़े झंडे और मुंह में शंख लिया, आप देख सकते हैं शंख नाद हो रहा है, विजय शंख नाद हो रहा है यहाँ पर। और साफ तरीके से किस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत बनारस में हो रही है, क्योंकि शुरुआत में जो लड़ाई दिखाई दे रही थी उसमें समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो रुझान आए वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गढ़ में एक बार फिर से 8 सीटों बीजेपी की झोली में डाल रहे हैं। और तमाम प्रत्याशी, चाहे वो दक्षिण से हो, उत्तर से हो, रोहनिया और तमाम इलाकों में अब बीजेपी का भगवा यहाँ पर बनारस में नजर आ रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, जो अब ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए इस जीत का दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से एक और सवाल अभिषेक के पास लेते हुए उसके बाद मौसमी के पास हम चलेंगे। कम से कम वाराणसी के लिए ये राहत भरी खबर सामने आई, कई ऐसे विधायक वहाँ के थे जिनको लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही थी जबरदस्त तरीके से, लेकिन ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिनों तक वहां जो कैंप किया उससे पासा पूरी तरह से पलट गया है वाराणसी का। जल्दी से इस पर एक जानकारी आती। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि वाराणसी की जो लड़ाई होगी उसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी चुनौती देगी। शुरुआती ट्रेंड जो नजर आ रहा था उसमें जरूर 2-3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने एक बढ़त बनाई थी, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि पूर्वांचल को साधने का काम जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया, तो बनारस के आगे का चरण कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का था। और जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो इस बात की गवाह है कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश था इस जीत को लेकर के, और जीत का दावा कार्यकर्ता करे, कितना जोश है आज जीत। टेम्पल मौसमी हमारे साथ अब जुड़ रही हैं, चलते हैं मौसमी के पास। मौसमी, अच्छा चलिए, वहाँ एक महिला बोल रही है, वो सुन लेते हैं। बनारस में 8 सीटें जीतेंगी, ये पूरा निश्चित है कि हम 8 चीजें जीतेंगे। बनारस की जनता बताएगी कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। हम खाली कथनी में नहीं जाते। सपा आगे हो गई थी 3 सीटों पर, वो करने दीजिए, ये तो 2 बजे 2:30 बजे के समय आपको बताएगा कि हम कहाँ हैं। महिलाएं और भी यहाँ पर हमारे साथ में बात करेंगे। कितना उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी की जीत में? जी हम लोग को बहुत उत्साह है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी की पूरी सीट मिली। हम लोग नगर और शहर हर जगह जादू चल गया। वाराणसी से लखनऊ चलते हैं जल्दी से। मौसमी, अब होली के दिन ये लोग क्या करेंगे? पूरा थके दिख रहे हैं होली खेल के पीछे। नहीं, भले ही आवाज बैठी हो पर थकान नहीं है, जोश में कमी नहीं है अंजना। और राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं जिन्होंने लगातार ताबड़तोड़ प्रहार किए समाजवादी पार्टी पर। आज राकेश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले उन पर बहुत तीखा प्रहार अखिलेश यादव ने किया था, बोला था गली मोहल्ले के प्रवक्ता है, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप जवाब में? देखिए, आज तो गली गली से मोहल्ले से निकले कमल के वोटों ने आज साबित कर दिया कि कौन गली मोहल्ले का है और कौन अब गली मोहल्ले का होने जा रहा है। ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज जिस तरह का मतदान हुआ था, हम पूरी तरह से आश्वस्त थे। हमें आज नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जो सुशासन है, जो कानून व्यवस्था हमने बनाने का काम किया है, विशेष करके माफियाओं पर जो बाबा का बुलडोजर चला है, उसने दिलों को जीतने का काम किया था। और यही कारण है कि आज जब ईवीएम खुल रही है तो साफ हो रहा है कि एवरीबडी वोटेड फॉर महाराज जी, एवरीबडी वोटेड फॉर मोदी जी। ईवीएम मतलब एवरीबडी वोटेड फॉर मोदी जी एंड एवरीबडी वोटेड फॉर महाराज जी, स्पष्ट हो गया है। और इसी नाते वो ईवीएम से डर रहे थे। एक पुरानी कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन अब यहाँ नई कहावत हो गई है, खिसियाया विपक्ष ईवीएम नोचे। लेकिन ये ईवीएम नोचने से कुछ नहीं होगा। अंजना, यहाँ पे राकेश जी के साथ बड़े धुरंधर युवा भी खड़े हैं। हमने महिला ब्रिगेड से आपको मिलाया था, अब युवा ब्रिगेड से मिलाते हैं, पर 2 लाइन बोलिएगा जल्दी से। उत्तर प्रदेश की जनता ने
ये 2017 से ये 2022 की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सपा की गुंडागर्दी जो ही वो जनता ने नकार दिया। कुछ गा के सुनाएंगे, गा के सुना दीजिए। अरे योगी तुर बुलडोजर बा का माल चाल रे, अरे योगी तुर बुलडोजर बा का माल चाल रे, ओकरा देख के भागत साढ़े लाल लाल रे। बाबा का बुलडोजर जो है वो सुपर हिट हो गया। देखिए स्पष्ट हो गया कि बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ये गोरखपुर के सन्यासी हैं, झुकेगा नहीं। तो ये देखिए, ये साइन ऑफ राकेश जी की तरफ से अखिलेश जी को ये पुष्पा वाला डायलॉग भी बड़ा चल रहा है, पुष्पा फिल्म का डायलॉग झुकेगा नहीं। आज तक बांगला जानून सब खबर सबार आगे। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।